हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 22 में आपका स्वागत है। जिसमें आज अपन देखने वाले हैं अपाचे फ्री मार्कर। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपन टेम्पलेट की प्रोसेसिंग कुछ एडवांस लेवल पे करने वाले हैं। तो इसमें अपन देखने वाले हैं टेम्पलेट को कैसे प्रोसेस किया जाए, ईमेल टेम्पलेट्स को अपाचे फ्री मार्कर की हेल्प से। तो पहले स्टार्टिंग में अपन देखेंगे, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो पहले अपन देखेंगे कि अपाचे फ्री मार्कर होता क्या है। फिर ईमेल फाइल प्रोसेसिंग यूजिंग फ्री मार्कर, एफएम मतलब फ्री मार्कर है ना। फिर ईमेल को एज ए बैकग्राउंड टास्क बनाएंगे। अभी क्या होता है कि लॉगिन पे क्लिक मतलब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यूजर को रजिस्ट्रेशन होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ईमेल सेंड हो रहा है, तो उसको बैकग्राउंड टास्क बनाना है अपने को। ठीक है। तो अपाचे फ्री मार्कर होता क्या है? तो बेसिकली अपाचे फ्री मार्कर एक टेम्पलेट इंजन है। टेम्पलेट इंजन बोले तो जो कि अपना जो टेम्पलेट है, जैसे ईमेल की फाइल है अपनी, तो ईमेल की फाइल में एक एचटीएमएल लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस एचटीएमएल में कुछ वेरिएबल्स भी होंगे जिसकी डेटा वैल्यूज रैंडमली आ सकती है। तो टेम्पलेट इंजन क्या करता है कि टेम्पलेट लेता है, मतलब वो एचटीएमएल फाइल लेता है और कुछ डेटा सेट, एक मॉडल लेता है जो कि वैल्यूज उसके जो टेम्पलेट के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो उस मॉडल के अंदर होती है, तो उनको कंबाइन करके एक आउटपुट रिटर्न करता है। जैसे स्क्रीन में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। मान लो कि ये अपना ईमेल टेम्पलेट है हेलो, फिर उसके बाद में एक वेरिएबल लगा हुआ है। ठीक है। जिसको अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे $साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन ने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है। और बाद में अपन ने क्या किया, एक जावा ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें उस नेम की वैल्यू डाल दी, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या डाल दी? वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो फ्री मार्कर होगा वो टेम्पलेट इंजन है, तो दोनों को कंबाइन कर देगा, दोनों को प्रोसेस करवा के फाइनल रिजल्ट आपको क्या दे रहा है? हेलो। और उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी इसने। ठीक है। तो अपन ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले, अपन मैप यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का टाइम नहीं अपने पास, तो अपन मैप से अपना काम हो जाएगा। तो अभी फ्री मार्कर को अपन अभी क्या करने वाले हैं, बहुत इजी लेवल पे यूज करने वाले हैं। ऐसे एडवांस लेवल पे भी यूज आता है। जैसे जेएसपी में अपनी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे फॉर लूप चला सकते हैं, इफ कंडीशन डाल सकते हैं, वैसे ही फ्री मार्कर के खुद के सिंटेक्स होते हैं अपने फॉर लूप चलाने के, इफ कंडीशंस लगाने के। तो वो तो वाइडली लेवल पे यूज आता है फ्री मार्कर। तो अपनी एप्लीकेशन में अपन जितना काम आएगा उतना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो एक मैं ओपन करता हूँ एक बार। ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन ने कहाँ तक किया था? सर्विस के अंदर लिखा था आई थिंक ईमेल सर्विस। ठीक है। तो ईमेल सर्विस में अपन ने क्या किया था लास्ट टाइम में? केवल टेम्पलेट को प्रोसेस करवाया था। अपनी जो टेम्पलेट है, जो ये रही ईमेल की टेम्पलेट, कहाँ गई अपनी ईमेल की टेम्पलेट? ये रही। टेम्पलेट्स के अंदर डाला था अपन ने, टेम्पलेट्स के अंदर डाला था कि ईमेल टेम्पलेट्स ये रही। ठीक है। अगर स्टैटिक में नहीं डालना है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ है कि टेम्पलेट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैकेज बनाया था ईमेल नाम से टेम्पलेट्स के अंदर, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन डाल दिया था। ठीक है। तो आप भी इसी के अंदर डाल देना। ओके। तो अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो टेम्पलेट है उसके अंदर अपने दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। तो पहली है कि नाम, हेलो, देखो, हाय। और यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? अनिल आ रहा है। इसको अपने को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो भी यूजर रजिस्टर करेगा उसका नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल नाम लेता हूँ। तो ध्यान से रिप्लेस करना है इसको। मैंने नाम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अनिल लिखा हुआ है, इसको हटाया, फिर लगाया $साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड लगा दिए। ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने को क्या लिखना है? एक वेरिएबल का नाम, यूनिक वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजर फर्स्ट नेम। मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि ये सिंपली क्या करेगा कि ये यूनिक होता है एक तरीके से, कि अपन बाद में कांस्टेंट की हेल्प से वहां से डालेंगे ये चीजें। तो अपर केस में लिखना ये सही चीज है कि अपर केस में ही लिखे अपन इन चीजों को। ठीक है। स्टैंडर्ड वे में लिख दिया अपन ने। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस के जस्ट नीचे क्या है? ईमेल एड्रेस, देखो ये वाला। इसको हटा के इसको भी रिप्लेस कर दो इससे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजर ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो दो चीजें अपन ने चेंज कर दी कि अपने को फर्स्ट नेम डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है। तो अपन एक मैप बना लेते हैं। सबसे पहली काम क्या करते हैं, अपन एक मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे मैप बनाएंगे? मैं बाहर बनाऊंगा और यहाँ पे सेंड कर दूंगा उस मैप को। ठीक है। तो मैं एक मैप बना रहा हूँ।
यहाँ पे बना रहा हूँ मैप, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का बना रहा हूँ यहाँ पे, डेटा वैल्यूज नाम से रख रहा हूँ। ठीक है, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, डेटा वैल्यूज डॉट पुट। इसमें सबसे पहले इसके भी डाल देते हैं, इससे डालना जरूरी नहीं है पर डाल देना चाहिए। यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाल देता हूँ, तो अपना मैप बन गया। इसके अंदर कौन सा, एक की का नाम क्या रखना है, जो अपन ने यहाँ पे रखा, फर्स्ट की कॉपी की मैंने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, तो नाम क्या रहेगा अपना, यूजर फर्स्ट नेम कहाँ से निकालेंगे, यूजर के ऑब्जेक्ट में से। इसको जस्ट नीचे एक लाइन का स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, सेंडिंग यूजर क्रिएशन ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर का देखो ईमेल अपन ने निकाला था यूजर ऑब्जेक्ट से, तो नाम भी निकल जाएगा। तो यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम डालना चाहिए यूजर का। क्यों, क्योंकि ईमेल में हमेशा फर्स्ट यूजर डालते हैं। जैसे हाय सूरज वर्मा, पूरा नाम नहीं डालते हैं अपन, हाय सूरज ही डालते हैं, तो फर्स्ट नेम ही डालते हैं ताकि अच्छा लगता है ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया ना मैंने। ठीक है, सेकंड वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं सेम तरीके से, वापस जा रहा हूँ यहाँ पे डेटा वैल्यूज डॉट पुट, यहाँ पे डालता हूँ सेकंड वाली की और यूजर डॉट गेट ईमेल। ठीक है, दोनों चीज मैंने यहाँ पे ले ली है। ओके, ठीक है, तो दो प्लेस होल्डर जो अपने को यहाँ पे चाहिए होंगे इसको प्रोसेस कराने के लिए, वो ले लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपन इस वाले मेथड में पास करने वाले हैं ताकि अपन इसके अंदर यूज कर पाए। पर इसके अंदर अलग से अपने को क्या करना पड़ेगा, तीन वेरिएबल पास कर रहे हैं, फिर चौथा वेरिएबल क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा अपना। तो इससे अच्छा अपन मैप में ही इनकी वैल्यूज भी डाल दे ताकि अपन यहाँ से मैप से ही एक्सेस कर लें, अपने को ये तीन वेरिएबल अलग से पास नहीं करना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मैप में डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा, और इसी मैप को आगे भेज देंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वहां पे भी रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे दो तो डाल ली थी मैंने, तीसरा क्या डालता हूँ मैं, डेटा वैल्यूज डॉट पुट, फर्स्ट नेम डाल दिया था, फिर टेम्पलेट नेम, ये वाला टेम्पलेट नेम डालना है। तो टेम्पलेट नेम, ठीक है, कॉमा टेम्पलेट नेम क्या है, ये वाला, ये डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे अपन को मैप ही पास करना पड़े। ऐसे नहीं कि अपने को तीन चार वेरिएबल पास कर रहे हैं अपन सेंड ईमेल वाले में। ठीक है, ये हो गया। फिर है फ्रॉम एड्रेस, नहीं नहीं, टू एड्रेस। ठीक है, यूजर डॉट गेट मेल। और आप देख रहे होंगे ये वाला यूज कर लेते हैं अपन, हाँ, ये वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी तो सेम वैल्यू डाली है, तो अंदर जाके ये वाला यूज कर लेते हैं। पर मान लो किसी यूजर टेम्पलेट में, मान लो अभी तो ये वाला टेम्पलेट भेज रहे हैं अपन, किसी और टेम्पलेट में मान लो कि अपने को यहाँ पे जोड़ती नहीं है इसकी, यहाँ पे ये वेरिएबल है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे पास भी नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको पास भी नहीं करेंगे, तब टू कहाँ से डालेंगे। इसलिए मैंने अलग से डाल दिया कि कुछ फील्ड मैंडेटरी है जो हर मेल में आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो है कि आपको टेम्पलेट में कौन कौन से चाहिए होंगे, और ये वो है कि आपको हर मेल में भेजना ही भेजना है। ठीक है, डेटा वैल्यूज डॉट पुट। थर्ड वाला क्या है, सब्जेक्ट, ईमेल सब्जेक्ट, टेम्पलेट नेम हो गया, और फिर आ गया टेक्स्ट में लिखो ईमेल। ठीक है, तो देखो मैंने सारी वैल्यूज डाल दी। तो ये वाली चीजें हैं तीन, ये तो मैंडेटरी है, हर मेल में जाएंगे ही जाएंगे, मतलब आपको ये चीजें अंदर सेंड करने के लिए यूज में आएगी। और ये वो चीजें हैं अगर आपके टेम्पलेट के हिसाब से चेंज होती रहेगी, आपके टेम्पलेट में पांच वैल्यूज प्लेस होल्डर है तो पांच आएंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको खाली कर देते हैं,
तो इसकी जरूरत नहीं है अब अपने को, खाली कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, डेटा वैल्यूज ही यूज में ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं अंदर डाल पाऊँ इसको, जो सेंड मेल वाला मेथड है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इस। ठीक है, अब मेरे को देखो पहली वैल्यू कहाँ पे एरर आ रही है, पहली वैल्यू चाहिए होगी मेरे को टू वैल्यू, तो टू वैल्यू किस नाम, इसको बंद करता हूँ एक बार के लिए। टू वैल्यू किस नाम से डाली थी मैंने, टू एड्रेस ये इस नाम से। तो मैप में सी गेट कर लेता हूँ मैं, डेटा वैल्यूज डॉट गेट, किस नाम से, इस नाम से मैंने गेट कर लिया। ठीक है, ये तो गेट हो गई अपनी। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसे लेंगे, सब्जेक्ट कैसे डाला था, सब्जेक्ट डाला था आपने, अरे यहाँ पे गलत हो गया, सब्जेक्ट कॉपी कर लिया मैंने ये वाली की भी, मैप से ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, सब्जेक्ट डेटा वैल्यूज डॉट गेट सब्जेक्ट, है ना, गेट उसके अंदर सब्जेक्ट डाल दिया मैंने कि ईमेल सब्जेक्ट वाली की का वैल्यू उठाना है। थर्ड है अपना टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट नेम क्या डालना है यहाँ पे, डेटा वैल्यूज डॉट गेट, यहाँ पे डाल दिया तीनों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज तीनों चीजें मैंडेटरी है, आपको डालनी डालनी है किसी भी मेल को सेंड करने के लिए। और ये वो चीजें हैं जो प्लेस होल्डर जो ईमेल टेम्पलेट के अंदर यूज आ रहे हैं। तो ईमेल टेम्पलेट के अंदर अपन अभी दो यूज कर रहे हैं, एक और दो, इसलिए अपन ने दो डाले। मान लो किसी में तीन होंगे, किसी में चार होंगे, किसी में पांच होंगे, तो उसके हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो आगे क्या करना है अपने को, ओके, तो ये हो गया। तो एक काम और करना है अपने को, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये अपन ने मैनुअली हार्ड कोड किया। मान लो मैंने कल यहाँ पे आके इसकी वैल्यू में चेंजेस कर दी, यहाँ पे एस की जगह ट्रिपल एस लगा दिया मान लो मैंने, तो फिर यहाँ पे भी जाके चेंज करना पड़ेगा, ट्रिपल एस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वापस हटा रहा हूँ यहाँ से, डबल एस ही कर दिए, तो यहाँ पे भी जाके सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो गलत बात है, तो मैं की को कहीं कॉन्स्टेंट फाइल में रख लूँ क्या, हाँ, इन कीज को, ये जितनी भी कीज है उनको कांस्टेंट फाइल में रख लूं क्या। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल कांस्टेंट नाम से अपन ने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो देखो ये तो वैल्यूज वाला पार्ट है अपना ना, इसको नहीं छेड़ेंगे। एक अलग मतलब नीचे स्पेस देखिए, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपन फाइनल क्यों रख रहे हैं, स्टैटिक क्यों रख रहे हैं, तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। और यहाँ पे नाम रखते हैं, देखो सेम नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, लॉगिन सर्विस जाके कॉपी किया, टेम्पलेट नेम कांस्टेंट में टेम्पलेट नेम अंडरस्कोर की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या डालनी है, ये वाली डाल दो। ठीक है, तो इसको यूज कैसे लूंगा मैं, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, अंदर जाऊंगा, यहाँ पे इसको हटा दूंगा, तो यहाँ पे ईमेल कॉन्स्टेंट्स डॉट दिस। ठीक है, तो मैंने ईमेल कॉन्स्टेंट डॉट दिस ये वाला वेरिएबल लगा दिया, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, टेम्पलेट नेम, है ना, क्लिक करो, इस वेरिएबल की नेम वैल्यू क्या है, टेम्पलेट नेम। तो मैप में क्या हो गया, मैप में पुट हुआ अपना टेम्पलेट नेम नाम से की आ गई, और वैल्यू किस नाम से आ गई, रजिस्ट्रेशन नाम से। ठीक है, तो इस तरह सबके कांस्टेंट बना लेता हूँ ताकि मेरे को बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कितने थे, तीन ही तो थे अभी, तीन चार पांच। ठीक है, तो पांच है, अभी बताता हूँ पांच कैसे आए। सेकंड कॉपी किया, कीज को रहने देना लास्ट में क्योंकि की है मैप की। ठीक है, और इस पे भी यहाँ पे भी रिप्लेस कर, दोनों जगह रिप्लेस करना है। ठीक है, थर्ड वाला, ठीक है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ये वाला, ये भी तो की है इस मैप की। ठीक है, तो इसको भी लिखना है अपने को, इसको भी अपन डाल रहे हैं यहाँ पे, ताकि एक ही जगह हो जाए सारे प्लेस होल्डर अपने। ठीक है, एक बार दोबारा वेरीफाई कर लो, टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट नेम। ठीक है, टू एड्रेस की, टू एड्रेस, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल सब्जेक्ट, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर ईमेल एड्रेस की। तो ये वाली चीजें सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ओके, क्योंकि ये क्या टेम्पलेट में, ये दोनों चीजें ना अपने टेम्पलेट में यूज आ रही है, तो इनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। वेरिएबल वेरिएबल का नाम कुछ गलत सलत हो तो चल जाएगा, पर इनका नाम अपना सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वहां पे यूज कर लेता हूँ,
टू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ईमेल कांस्टेंट डॉट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिख दूंगा, ईमेल कांस्टेंट डॉट, ठीक है। यूजर फर्स्ट नेम क्या लिखूंगा मैं, ईमेल कांस्टेंट डॉट यूजर फर्स्ट नेम, ये वाला। लास्ट नेम, ईमेल मेल एड्रेस, ईमेल कांस्टेंट डॉट, ईमेल कहाँ पे गया यार, ये रहा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा वेरीफाई करना कि इस टेम्पलेट में लिखा हुआ है वही दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक बार के लिए, कि कुछ गलती ना हो जाए ये वाली वैल्यूज, क्योंकि रिप्लेस नहीं होगी, फिर वो एरर देने लगेगा अपना मेल सेंडिंग के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, अपन ने सारे यूज कर लिए यहाँ पे। तो अब क्या करना है, गेट में भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। सेंड मेल के अंदर जाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिखा था ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट से टू एड्रेस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट वाला ही अपने की यूज कर लेते हैं। तो ईमेल कांस्टेंट टू एड्रेस की, ये रहा, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे यूज करना है, वो सेम तरीके से, ईमेल कांस्टेंट डॉट, सब्जेक्ट था ना, ईमेल सब्जेक्ट की, ये रही, ठीक है, सही यूज आ गया। टेम्पलेट नेम यूज करना है, ईमेल कांस्टेंट डॉट टेम्पलेट, टेम्पलेट नेम, ये रहा, टेम्पलेट नेम की, ठीक है। तो अपना काम हो गया यहाँ तक का। आगे है फ्री मार्कर का काम अपने जो यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें चेंज करना बहुत जरूरी था अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या करना है कि, हाँ, सबसे पहले अपने को डिपेंडेंसी डालनी है फ्री मार्कर की, क्योंकि उसकी कुछ जार इंपोर्ट होगी तभी तो यूज कर पाएंगे। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए अपाचे फ्री मार्कर, तो ये ओपन होगा अपना, ठीक है। मेवन रिपोजिटरी वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो मेवन वाली पे आ गया फ्री मार्कर, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे अपन, थोड़ा सा नेट स्लो है, लेटेस्ट वर्जन लेना, सबसे लेटेस्ट वर्जन ऊपर वाला, ठीक है। और फिर मेवन वाले सेक्शन में जाके, इस वाले सेक्शन में जाके यहाँ से कॉपी कर लेना, ये ऊपर वाला HTTP रहने देना, बाकी सब कॉपी कर लो। फॉर्म डॉट एक्सएमएल कहाँ पर अपनी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल यहाँ पे है, यहाँ पे गए, मेल नीचे डाल, बीच में तो नहीं डाल दिया, नहीं लास्ट में डाला, सही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डाला है। रिफ्रेश करो मेवन को, है ना, तो रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, क्लोज ऑल करता हूँ, ठीक है। तो देखो, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग वाली क्लास में जाएंगे तो वहां पे अपन ने क्या किया था, डिपेंडेंसी डाली थी अपन ने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में मॉडल मैपर की, आपको याद है तो एक बार समझाता हूँ, छोटी सी चीज है, समझना बहुत जरूरी है। मॉडल मैपर में अपन ने क्या डाला था, डिपेंडेंसी डाली और फिर उसकी बीन बनाई, ऐसे बीन बनाई, फिर उसको यूज कैसे किया, देखो, लॉगिन सर्विस में जाके यूज कैसे किया अपन ने, उसको ऑटो वाइड किया, ठीक है, फिर यूज किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बीन नहीं बनाता ना तो यहाँ पे ये फटने लग जाता कि आपने बीन नहीं बनाई, ठीक है। सेम चीज में क्या किया है मैंने यूज किया है यहाँ पे फ्री मार्कर, डिपेंडेंसी डाली है, अब मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जब भी अपन फ्री मार्कर की डिपेंडेंसी इंक्लूड करते हैं अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिक एक बीन जनरेट कर देता है, ठीक है। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको, ईमेल सर्विस में जाते हैं, वहां पर तो यूज करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, बिना बीन बनाए, यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में मैं बीन नहीं बना रहा, उसके विदाउट ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यूज कर रहा हूँ, फोटो ऐड। तो यूज कैसे करते हैं इस फ्री मार्कर को, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लेनी है अपने को, फ्री मार्कर वाली। तो देखो फ्री मार्कर वाली कौन सी है, देखो ये वाली, फ्री मार्कर डॉट टेम्पलेट, देखो इसमें आ रही है, तो ये वाली यूज करनी है आपको, है ना। बाकी कोई सी नहीं, फ्री मार्कर वाली ही कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। फिर यहाँ पे फ्री मार्कर कॉन्फ़िग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा,
तो एरर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी बीन तो बनाई नहीं एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर, डिपेंडेंसी इंक्लूड की और डायरेक्ट ओवरराइड कर लिया मैंने। तो देखो मैं चला के बताता हूँ आपको कि हुआ क्या। चलने में हमेशा टाइम लेता है मेरा सिस्टम, तो कोई ना, अभी चल जाता है। चल गया। फटना चाहिए कोड, है ना? बाय द वे, अपने अगर देखा जाए तो फटना चाहिए, क्योंकि अपन ने इसकी बीन बनाई नहीं कॉन्फ़िग में, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में। ये छोटी सी चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। चल रहा है, अभी तक तो नहीं फटा, शायद आगे फट जाए। ओ, ये तो स्टार्टेड लिखा हुआ गया, इसका मतलब जो एप्लीकेशन चल गई, ये तो फटा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि ये फ्री मार्कर की डिपेंडेंसी जब भी इंक्लूड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक बीन बनाता है, जो आपको मैं बताने वाला था। ऑटोमेटिक एक बीन बनाता है ना? तो वो डिफॉल्ट बीन होती है इसकी, पर अपने को अपनी खुद की बीन बनानी है, क्योंकि अपन ने उसको बताएंगे कि अपने टेम्पलेट्स कहाँ रखी हुई है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने साथ। तो अपने को उसकी डिफॉल्ट बीन यूज नहीं करनी है, अपने को खुद की बीन यूज करनी है। तो उसकी डिफॉल्ट, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और बीन क्रिएट करता हूँ, अपनी बीन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे, तो वो एरर देगा कि आपकी ऑलरेडी बीन पड़ी हुई है, आप दोबारा क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो मेरे को स्प्रिंग को बताना है कि तू भाई खुद की बीन क्रिएट मत करना। वो कैसे बताते हैं? वो ऐसे बताते हैं, जो मेन फाइल है अपनी, फाइल ड्राइव एप्लीकेशन, जहाँ पे मेन मेथड लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वहां पे एक अनोटेशन लगा हुआ है अपना, आपको ध्यान से देखो तो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसमें ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लिखूंगा एक्सक्लूड। ठीक है, लिखा मैंने, एंटर दबा दिया। ठीक है, तो एक्सक्लूड इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे अपन वो क्लास लिखते हैं जो एक्सक्लूड करनी है स्प्रिंग को कॉन्फ़िगर करते टाइम, अप करते टाइम, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्री मार्कर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। देखो अपने आप आ गई फर्स्ट नंबर पे, फ्री मार्कर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डॉट, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हट जा भाई। फ्री मार्कर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, बूट होगा एप्लीकेशन के, जब भी स्टार्ट करेंगे, एक बार बंद करता हूँ इसको, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो फ्री मार्कर की जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, बीन बनाना वगैरह, है ना, वो उसको ऑफ कर देगा कि भाई तू मत चलना, हम जो करेंगे वो हमारे एंड पे करने दो। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा तो वो एरर देगा कि आपने इसके अंदर फ्री मार्कर यूज तो कर लिया, पर आपने बीन नहीं बनाई, अब की बार एरर देगा। तो वो एरर सही होगी, तो एरर देना चाहिए वो, जो कि सही है, क्योंकि अपन ने बीन नहीं बना रखी इसकी। तो स्टार्ट किया है मैंने, दे देना भाई एरर अब की बार तो। वाह, फट गया। वेरी गुड, थैंक यू, मजा आ गया भाई। पहली बार कोड फटने पे मजा आया मेरे को। ठीक है, ऊपर चलते हैं, देखो इसकी एरर रीड करते हैं अच्छी तरह की, इसने क्या एरर दी। देखो यहाँ से कहाँ से देना स्टार्ट हुई, यहाँ तक सही चला, यहाँ तक सही चला, फिर एंटिटीज क्लोज्ड ऐसे बताया। नीचे चलते हैं और क्या बताता है, देखो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया इसने, देखो फेल्ड टू क्रिएट, है ना? तो फेल्ड फ्री मार्कर कॉन्फिग इन दिस क्लास रिक्वायर्ड ए बीन टाइप, है ना? फील्ड, फील्ड नहीं है, फील्ड है, फील्ड फ्री मार्कर कॉन्फिग, है ना? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस क्लास के अंदर, वो बीन टाइप आपकी रिक्वायर्ड करती है, कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की बीन रिक्वायर्ड करती है। ये वाली जो क्लास है आपकी, वो कॉन्फ़िगरेशन जो फ्री मार्कर की बीन रिक्वायर्ड है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, तो इस क्लास को बनाने के लिए आपको ये वाली डिपेंडेंसी इंक्लूड होनी चाहिए, जबकि इसकी बीन इसको मिली नहीं, ये साफ साफ बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एरर क्रिएटिंग बीन, है ना? ओके, अब पढ़ना सबको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये बोल यही रहा है, इसका मेन बोलने का मतलब ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली बीन इसको मिली नहीं, या आपको ये बनानी पड़ेगी। ठीक है, आओ बनाते हैं। तो मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, और लिंक के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी,
ओके, यहाँ पे दो फाइल दे रखी है आपको। मान लो ईमेल की फाइल आपकी अगर डैमेज हो चुकी है प्लेस होल्डर रिप्लेस करते टाइम, तो मैंने ऑलरेडी प्लेस होल्डर रिप्लेस करके ये फाइल यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, राइट क्लिक करके FTL फाइल है, ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। FTL क्यों बनाई अभी बताता हूँ मैं आपको। राइट क्लिक करूंगा, नोटपैड प्लस प्लस से ओपन करूंगा, तो देखो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किए हुए हैं ये वाले। ठीक है, यूजर फर्स्ट नेम। तो आपकी डैमेज हो चुकी है, अगर कुछ करप्ट हो चुकी है फाइल, तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। readme.txt को ओपन करूंगा और यहाँ से अंदर बीन कॉपी करूंगा, क्योंकि ये बीन की जरूरत है मेरे को, यहाँ पे डालनी है मेरे को। तो नीचे देखो, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में नीचे डाल दूंगा, तो मैंने एक बीन बनाई। इंक्लूड करते हैं, कंट्रोल इसमें लास्ट में आ जाना आप, बीन के लास्ट में यहाँ पे प्रेस करना। उसके बाद में कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो देखो दो आ रही है, तो नीचे वाली लेनी है स्प्रिंग जो फ्री मार्कर वाली, ठीक है, स्प्रिंग फ्री मार्कर वाली है ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वो पाथ देते हैं जहाँ पे अपनी ईमेल टेम्पलेट्स रखी हुई है, तो आपका अगर डिफरेंट पाथ है तो वो वाला देना। तो मेरा ये वाला पाथ है, तो मैंने यही दे दिया टेम्पलेट्स के अंदर जाके। आपका स्टार्टिंग में रखा हुआ है तो आप वो वाला पाथ देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बात लगाना आप जरूर। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, वो एरर नहीं देगा, ध्यान से देखना। अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने बीन क्रिएट कर दी है खुद की फ्री मार्केट के लिए। ठीक है, नहीं फटा अभी तक तो। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब अपनी बीन क्रिएट हो चुकी है, अपन उसको यूज कर सकते हैं। ये बात अपने आप देख लेना, आप सही होना चाहिए बात। ठीक है, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने TXT फाइल ली हुई है, तो होता क्या है कि FTL फाइल का एक्सटेंशन, मतलब फ्री मार्केट यूज करो ना, तो उसका फाइल का एक्सटेंशन FTL होना चाहिए। वैसे आप TXT भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सक्सेसफुली चलेगा। पर FTL रखने से क्या होगा कि कोई थर्ड पर्सन अगर वो फाइल देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि ये फ्री मार्केट की फाइल है, फ्री मार्केट का प्रोसेसर यूज हो रहा है इसको रन करने के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्री मार्केट के सिंटेक्स ही वो मान के उसको रीड करेगा। आप मान लो इसका फाइल का नाम रख दो .jsp, तो .jsp की चीजें इंक्लूड कहो, मतलब मान के वो रीड करेगा। आप FTL रख दोगे तो वो FTL की फाइल मान के उसको रीड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रीनेम कैसे करूंगा, क्लिक करूंगा राइट क्लिक, और यहाँ पे रिफैक्टर रीनेम। रीनेम में क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, देखो कैसे किया, दोबारा बताता हूँ, मैं जल्दी से कर दिया मैंने। राइट क्लिक, रिफैक्टर, रीनेम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में TXT को हटा के मैंने क्या कर दिया, FTL है ना, ये एक्सटेंशन होता है फ्री मार्क का। एक और होता है FTIL, कुछ ऐसे करके, छोड़ो FTL रख दो आप, तो आप देख लेना एक और एक्सटेंशन होता है। रिफैक्टर पे क्लिक कर दिया तो इसने FTL फाइल चेंज कर दी। ठीक है, .ftl कंटेंट वही है, कोई चेंज नहीं है, बस फाइल का एक्सटेंशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो ईमेल सर्विस के अंदर जाऊंगा मैं अब। सबसे पहले फाइल रीड कहाँ पे, रीड का कोड कहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा, इसको स्मॉल, इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फाइल रीड की हुई इस लोकेशन से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और वो क्वेश्चन मार्क वाला जो आता है ना स्लैश, वो दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या हो जाता है बार बार में, कंट्रोल शिफ्ट ये वाला। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट लग जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्लेस बोलते हैं क्या, हाँ बैक स्लेस दबा देना, क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके, मैंने दोनों लाइनों को कमेंट कर दिया जहाँ पे फाइल रीड हो रही थी। ठीक है, अब मैं फ्री मार्कर से उस फाइल को रीड करूंगा। तो फ्री मार्कर कॉन्फ़िग जो अपन ने वेरिएबल ऑटो वाइड किया है ऊपर, ये वाला वेरिएबल जो ऑटो वायरिंग की है अपन ने, ठीक है, इसकी यहाँ पे यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे यूज कैसे करूंगा, फ्री मार्कर कॉन्फ़िग डॉट गेट टेम्पलेट, गेट टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट का नाम डालूंगा, तो टेम्पलेट का नाम क्या है, देखो अपन ने कैसे डाला था यहाँ पे टेम्पलेट का नाम, ये रहा। ओ, डेटा वैल्यूज के अंदर से लेना है अपने को, क्योंकि टेम्पलेट का नाम उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया।
कि डेटा वैल्यूज मैप के अंदर आपका टेम्पलेट का नाम रखा हुआ है और उसकी की क्या है, वो ये वाली की है, ठीक है, टेम्पलेट नेम वाली। ठीक है, तो मैंने डेटा वैल्यूज जो मैप है उसके अंदर टेम्पलेट का नाम रखा हुआ है, तो मैंने वो रीड कर लिया। ठीक है, देखो टेम्पलेट, और उसका एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे डॉट टीएक्सटी लगा हुआ था, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एफ टी एल। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दो। ये रिटर्न क्या करता है, टेम्पलेट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे TMPLAT, टेम्पलेट फ्री मार्कर वाला। फ्री मार्कर वाला कौन सा है, ये सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, टेम्पलेट रीड कर लिया, इसके अंदर वो फाइल आ गई। ओके, अब आगे का सवाल क्या आता है, यहाँ पे टेम्पलेट को और अपने जो मैप आया है उसको कंबाइन करके प्रोसेस करवाना है, और फाइनल जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो लेनी है और इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो कंटेंट नाम से स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं, ये वाली सेम बना देता हूं मैं, कंटेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे कंटेंट बना हुआ था जिसके अंदर अपनी फाइल का डेटा रीड होके आ रहा था। अब इसी कंटेंट में मैं क्या करूंगा, HTML वो स्ट्रिंग डालूंगा, पर फ्री मार्कर से प्रोसेस करवा के। तो फ्री मार्कर से प्रोसेस कैसे करवाएंगे, यहाँ पे क्लास होती है फ्री मार्कर, क्लास का नाम है फ्री मार्कर टेम्पलेट यूटिलिटी। ये रही, देखो मैंने शॉर्ट नेम लिखा तो ये पूरा नेम ऑटोमेटिक बता दिया, आपके नहीं आ रहा तो आप पूरा नेम लिखना। ठीक है, तो फ्री मार्कर टेम्पलेट यूटिलिटी, यूटिल्स है ना, यूटिलिटी को यूटिल्स बोल सकते हैं। डॉट, ये एक ही मेथड इसके अंदर, प्रोसेस टेम्पलेट टू स्ट्रिंग, जिसके अंदर पहले टेम्पलेट डालो और फिर वो ऑब्जेक्ट डालो जो रिप्लेस करवाना है। तो मैंने सबसे पहले टेम्पलेट कौन सी डाली, जो अपन ने ऊपर रीड की है, ये वाली टेम्पलेट डाल दी। उसके बाद में वैल्यूज, वैल्यूज किसके अंदर, टेम्पलेट के अंदर जो वेरिएबल है, जो रजिस्ट्रेशन डॉट एफटीएल के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यू किस में मिलेगी मेरे को, इस मैप के अंदर। इस मैप के अंदर और भी वैल्यूज है पर वो इग्नोर कर दी जाएगी, ये टेम्पलेट इग्नोर कर देगा, पर दो वैल्यू लास्ट में सेमीकोलन लगाना है ना, तो वो और वैल्यू तो इग्नोर कर दी जाएगी, पर जो वैल्यूज इसके अंदर काम की है वो काम में ले लेगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा ये। ठीक है, तो एरर आ रही है, होवर करते हैं, तो ये बोल रहा है कि आपका टेम्पलेट एक्सेप्शन फेंक सकता है, तो इसको हैंडल करो। तो मैं कैच के अंदर लिख देता हूँ मोर एक्शन, यहाँ पे कैच के अंदर लिख दिया मैंने, तो देखो कैच के अंदर लिख दिया। अब एक एरर एक और आ रही है, नीचे जाके देखो, URL सिंटेक्स है ना, जो क्या होता था कि अपने जो ये लाइन कमेंट की ना, ये एक्सेप्शन फेंक सकता था URL सिंटेक्स, URI सिंटेक्स वाली, पर अपन ने वो हटाई दी, तो ये एक्सेप्शन भी हटानी पड़ेगी। तो या तो मैनुअली इस कोड को रिमूव करो, है ना, या फिर आप इंटेलिजेंट में क्या होता है, माउस ओवर करो, डिलीट केच, है ना, ये केच हटा दिया इसने, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, मैनुअली भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो केच हटाना है आपको, बस ये बोलना चाहता है। ठीक है, इतना तो कर लिया अपन ने। क्या अब मेल भेजने के लिए रेडी है क्या अपन, क्या कुछ और करना है क्या यहाँ पे, कि अपने को मेल भेजने की जरूरत पड़े, है ना, तो आप बताओ कि कुछ और रह रहा है, आई थिंक सब कुछ कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो मेल सेंड करते हैं, आओ सेंड करें। तो मेरा ऑलरेडी, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक यूजर रजिस्टर्ड है जहाँ पे मैं मेल चेक कराऊंगा अभी आपको। तो मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, एडिट का बटन ये रहा, इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में रो पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट रो, ये वाली रो डिलीट कर देंगे, नीचे वाली में सारी ही कर देता हूँ एक बार के लिए, मेरे को करना ही नहीं है साला। तो क्या हो गया यार, ये डिलीट रो, डिलीट रो। ठीक है, ट्रंकेट ही कर दिया एक तरीके से टेबल ही मैंने। ठीक है, आप ट्रंकेट भी कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ट्रंकेट टेबल कर दो, तो सारी रोज हटा देंगे। तो प्रोसेस करवाते हैं टेम्पलेट, अब क्या बोलते हो, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, रन कर दी थी क्या एप्लीकेशन, रन तो की नहीं, तो कहाँ से दिखेगा पेज, तो सबसे पहले एप्लीकेशन रन करो, भूलो मत। थोड़ा स्टार्टिंग होने में टाइम लगती है एप्लीकेशन, वो ना एक बार स्टार्ट होने के बाद में तो जल्दी से चल जाती है ना, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रिफ्रेश, अपने आप रिफ्रेश हो गया पेज।
ये तो मिलेगा नहीं यूजर तो। इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड है ही नहीं तो कहाँ से करेगा ये। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ मैं, अ, क्या नाम लिखूँ? सूरज लिख दिया मैंने। ठीक है। 780 जहाँ पे चेक कराऊंगा मैं आपको। स्मॉल ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5। स्मॉल ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिबग पॉइंट लगा दो क्या? आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लगा हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे भी लगाता हूँ। पर यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, आपको बस मैप क्रिएट करके भेज ही तो रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे सही है। ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, आ गया डिबग पॉइंट। तो देखते हैं सबसे पहले मैप में क्या आया। तो राइट क्लिक करके आप इवेलुएट एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, या माउस ओवर करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ये देखो, पहला ईमेल सब्जेक्ट क्या है? ठीक है। यूजर ईमेल सही है। फर्स्ट नेम सूरज आया है। टेम्पलेट नेम रजिस्ट्रेशन आया है। टू एड्रेस ये आ गया। जो अपन ने वहां पे डाला था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो जो ऊपर की ये बीच की दो चीजें हैं, एक और दो, ये दो चीजें हैं, ये तो टेम्पलेट में काम आएगी अपने। और ईमेल सेंड करने के लिए सब्जेक्ट, टेम्पलेट नेम और टू एड्रेस काम आएगा। ठीक है। तो अपना चीजें हो जाएगी सही। ठीक है। ईमेल ऑथेंटिकेशन चल गया। ठीक है। फ्री मार्कर वाला देखते हैं। तो ठीक है, तो ये डेटा वैल्यू ईमेल से निकाल के ले आएगी क्या, चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ तक इवेलुएट कर रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, प्लस से पहले तक। तो इवेलुएट राइट क्लिक करके इवेलुएट। ओके, रजिस्ट्रेशन आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है। नीचे आता हूँ। ओके, टेम्पलेट आ गई। अगर टेम्पलेट उसको नहीं मिलती तो एक्सेप्शन चला जाता। ठीक है। तो अब प्रोसेस करवाना है, तो डेटा वैल्यूज मैंने डाली। कंटेंट आ गया, देखो कंटेंट आ गया। तो कंप्लीट कंटेंट में अपना नाम भी रिप्लेस हो गया होगा। इतना कौन रीड करेगा, मेल सेंड करने पे मेल पे देखेंगे। F9 कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो F9 में कर नहीं सकता क्योंकि मेरे वीडियो चल रहा है, मेरे को आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ पे प्लस ये वाला बटन क्लिक कर देता हूँ। F9 की तरह ही काम करता है। ठीक है। तो मेल आ गया होगा। मेरे रिफ्रेश करनी पड़ेगी मेरे को एक्चुअली में। ये तो टाइम लगता है मेल आने में। आ गया मेरे मोबाइल में, बच गया मेल। वाओ। हाय सूरज, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट एट जावा हिंद। योर अकाउंट डिटेल्स आर फॉलोज। ठीक है। तो ये देखो, बढ़िया आ गई अब। ठीक है। तो यही चाहिए था अपने को कि अपन कैसे मेल भेज सकते हैं। देखो बिल्कुल सही आया आपकी बात। पर एक चीज क्या हुई, यहाँ पे जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया ना, तो इसने करीबन 5 सेकंड ले लिए भेजने में, है ना? ये प्रोसेस होता गया क्योंकि मेल सेंड करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो क्या ऐसा काम कर सकते हैं? और मान लो एक चीज और, यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ गई ना, मान लो ये तो अपन ने हैंडल कर रखी है अपन ने। तो चलो ये तो एक्सेप्शन की बात नहीं करते, ये तो हैंडल कर रखी है। पर अपने मान लो कि टाइम लग रहा है, पहली चीज तो ये है। तो टाइम को कैसे रिड्यूस करूँ यार मैं, टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे कहाँ से भेज रहे हैं अपन, लॉगिन सर्विस से ये वाला काम कर रहे हैं। लॉगिन सर्विस से ये वाला काम कर रहे हैं अपन, ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसको मैं सारे को थ्रेड में डाल दूं कि आपका जो इसका अंदर का काम है, इसके अंदर का काम मैं थ्रेड में डाल दूं क्या यार? हाँ, तो काम हो जाएगा अपना। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ट्राई कैच में लिख लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज वैल्यूज निकालने में कुछ फट गया, जैसे ये निकालने में कोई, ये नल आ गया मान लो, ये नल आ गया तो यहाँ पे फट जाएगा। तो ये मैं ट्राई कैच में डाल देता हूँ, रिस्क नहीं लेने का। या फिर मैं यहाँ पे ट्राई कैच में डालने का एक और रीजन ये है कि अपन यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट करने वाले हैं। तो मान लो कि थ्रेड स्टार्ट ही नहीं हुई, फेल्ड हो गई स्टार्ट करने पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो अपने। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूजर क्रिएशन नहीं रुकना चाहिए मेल की वजह से, बस मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, ट्राई में डाला, अंदर डाला, कैच एक्सेप्शन। ठीक है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा सारा कंसोल के अंदर, है ना? कोई भी एक्सेप्शन आए तो वो फेंकेगा नहीं। ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, थ्रेड बनाना है, और ये चीज अपने को थ्रेड से कॉल करनी है। ठीक है। थ्रेड कैसे बनाते हैं, तो आपको ऑलरेडी आइडिया नहीं है थ्रेड बनाने का, तो मैं आपको बताता हूँ। थ्रेड बनाएंगे कहाँ पे अपने को, कॉन्फ़िग के अंदर बना लेते हैं एक पैकेज। कॉन्फ़िग के अंदर राइट क्लिक किया और एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ थ्रेड नाम से।
ठीक है, थ्रेड नाम से क्रिएट किया कॉन्फ़िग के अंदर, या थ्रेड इसको सर्विस के अंदर ले लेते हैं, एक काम करते हैं सर्विस के अंदर ले लेते हैं, या थ्रेड को अलग ही रहने देते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर रहने तो सही है। राइट क्लिक करो थ्रेड के ऊपर, एक क्लास बनाओ जिसका नाम रखेंगे मेल थ्रेड, मेल थ्रेड। ठीक है, मेल थ्रेड बना ली। किसी भी क्लास को एज ए थ्रेड बनाना है तो उसको एक्सटेंड करना पड़ता है अपने को थ्रेड क्लास से, उसमें थ्रेड क्लास एक्सटेंड करनी पड़ती है। ठीक है, कर ली। और उसके रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, तो या तो आप मैनुअली रन मेथड लिख दो यहाँ पे, या फिर आप RUN लिखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा, फिर एंटर दबा दो। तो देखो ऑटोमेटिक रन मेथड लिख दिया, ये अंदर का हटा देते हैं। तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, रन मेथड लिख दिया। ठीक है, तो रन मेथड में क्या लिखूंगा, जो ये काम अंदर हो रहा है लॉगिन सर, बाकी सब क्लोज करता हूँ एक बार के लिए, सारा क्लोज कर दो एक बार के लिए, क्लोज अदर, अदर करता हूँ ताकि ये वाला खोल ही रहे, है ना। और मेल सर्विस खोलता हूँ, लॉगिन सर्विस खोलता हूँ, तो लॉगिन सर्विस में ये वाला काम किया था अपन ने, तो ये वाला काम कहाँ होना चाहिए अपना, इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला वेरिएबल कहाँ से आएगा देखते हैं, ये वाला वेरिएबल आएगा ऐसे, तो उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ ऊपर, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं इसकी, है ना। तो थ्रेड को मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि थ्रेड को जब मैं स्टार्ट, ये रन मेथड कब कॉल होता है, जब थ्रेड का स्टार्ट मेथड कॉल होता है तब उसका थ्रेड के अंदर का रन मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो कैसे पास करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला। तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाला मैप यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर है मैप, ये रहा, कॉपी कर लो मैप को, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो क्लास लेवल पे। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया मैंने इसको। ठीक है, प्राइवेट भी बना देना, ताकि चलो छोड़ो, बाद में प्राइवेट की बात बाद में करेंगे, इन सब पे आएगा प्राइवेट भी। तो अगले वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि प्राइवेट का समझा सकूँ आपको। ठीक है, तो एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप वॉइड सेट डेटा वैल्यूज, अपने आप आ गया, ये देखो मेथड अपने आप बना देता है ये इंटेलिजेंट। तो डेटा वैल्यूज के अंदर वैल्यूज आएगी उस डेटा की। ठीक है, जब भी मेथड कॉल करेंगे तो उसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे। तो अब क्या, जो वैल्यूज आई है मेथड के अंदर वो इसके अंदर सेट करानी है ना। तो अब दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दिस डॉट, दिस ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं करंट क्लास के डेटा वैल्यूज को पॉइंट कराने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो कौन सा वेरिएबल हो गया, ये वाला, और जिसपे दिस नहीं लगाया वो लोकल वेरिएबल हो गया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ओके, तो अपना काम हो गया। तो मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं सेट मेथड कॉल कर दूंगा, तो इसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। और जब मैं स्टार्ट मेथड कॉल करूंगा तो रन मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा बैकग्राउंड में, और वो यहाँ पे वैल्यूज कौन से लेगा, जो क्लास की होगी। ठीक है, तो उस पर @ कंपोनेंट जरूर लगा देना। क्यों लगा रहे हैं अभी समझा देता हूँ, मैं सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे। तो हाँ, तो होगा क्या देखो, अपन क्या कर सकते हैं, इसके वेरिएबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, है ना। ये यहाँ से हटा दो, वेरिएबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, इंपोर्ट कर लिया मेल थ्रेड इक्वल्स टू न्यू मेल थ्रेड। ठीक है, और मेल थ्रेड डॉट सेट, सेट डेटा वैल्यू, जो मेथड अपन ने अभी बनाया, कंट्रोल और क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो देखो आ गया यहाँ पे। तो ये जो वेरिएबल बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि इसके अंदर वैल्यूज डाल सके। ठीक है, तो वैल्यूज कौन सी थी, ये रही, तो ये डाल दिया। तो जैसे मैंने ये डाल दिया तो ये क्लास लेवल के वेरिएबल पे सेट हो गई। और थ्रेड को स्टार्ट कैसे करते हैं, मेल थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट मेथड जैसे ही कॉल करेंगे तो वो इंटरनल बैकग्राउंड में कौन सा मेथड कॉल करेगा, अपना ये वाला। तो थ्रेड बेसिकली होता है क्या है, बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करने के लिए, असिंक्रोनियस टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में चलेगा, इसके करंट क्लास के फ्लो पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार थ्रेड के बारे में पढ़ लेना कि थ्रेड क्या काम आता है एक्चुअली में। ओके, तो ये बैकग्राउंड में रन होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब इस क्लास का बनाएंगे तो थ्रेड तो स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ सक्सेसफुली चलेगा, पर इसकी वैल्यू नल आएगी। क्यों नल आएगी,
अपन ने ऐसा क्या किया कि इसकी वैल्यू नल आएगी, अपन ने इसकी बीन खुद क्रिएट की है। ध्यान से देखो, इसका ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट किया है अपन ने, खुद बनाया है। तो खुद बनाया है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो भी अपने को खुद ही डालने पड़ेंगे। तो स्प्रिंग क्या करता है, अगर किसी के ऊपर @सर्विस लगा लेते हैं, @कंट्रोलर लगा देते हैं, तो उसकी बीन क्रिएशन का काम अपना देखता है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग देखता है ना। तो इस पे @कंपोनेंट इसलिए लगा है क्योंकि स्प्रिंग देखे इसके इनिशियलाइजेशन को, और जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उस टाइम पे ईमेल सर्विस की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करके दे। इंजेक्ट का मतलब है उसको इनिशियलाइज करके दे ताकि मैं इसको यूज कर पाऊं। अभी मैं चलाऊंगा तो नल पॉइंटर आएगा, तो अपने को चलाना नहीं है ये, तो है ना। तो अपन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट तो लगा दिया, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से कैसे मांगू। मैं यहाँ पे ऑटोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, है ना। मैं इस थ्रेड को ऑटोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब सिंपल, अगर आपने स्टार्टिंग में स्प्रिंग पढ़ी होगी, तो एक गेट बीन नाम से एक आता है, एक मेथड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक मेथड आता है। तो उसकी हेल्प से ही करने वाले हैं अपन स्प्रिंग के। अगर स्टार्टिंग ट्यूटोरियल्स देखेंगे आप कि स्प्रिंग को जब आप स्टार्ट ही कर रहे होंगे लर्न करना, तो वहां पे वो बताते हैं सबसे पहले कि बीन कैसे गेट करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग की एक क्लास होती है, ऑटोवाइड कर रहा हूँ मैं उसको, है ना। तो उस क्लास का क्या नाम होता है अपना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये रहा देखो, इस वाला कैटलीना वाला नहीं लेना है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ यूज करते हैं, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे न्यू को हटा देते हैं, न्यू को, यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, गेट बीन ये वाला मेथड, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्लास का मेरे को चाहिए, मेल थ्रेड डॉट क्लास। इस क्लास की बीन निकाल के दे दो, वो भी स्प्रिंग की हेल्प से निकाल के दो, मैं खुद क्रिएट नहीं करूंगा। स्प्रिंग को बोलो वो क्रिएट करके दे, और इसको डिपेंडेंसी को भी ऑटोवाइड करके दे, इंजेक्ट करके दे उस डिपेंडेंसी को मेरे को, ताकि यहाँ पे नल नहीं आए, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। पर होता क्या है, एक और चीज प्रॉब्लम करती है यहाँ पे, वो ये है कि मान लो आपके यूजर ने 3 थ्रेड एक्सपोज कर दिए जल्दी से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी 3 थ्रेड एक्सपोज रन कर दिए, और इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है, सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो अभी अपन ना जो बाय डिफॉल्ट स्कोप टाइप है ना, उससे क्या होता है कि केवल एक ही बीन क्रिएट होती है ना। वो सबको जितने भी बार आप रिक्वेस्ट करोगे किसी ऑब्जेक्ट की स्प्रिंग से, तो सेम ऑब्जेक्ट सबको रिटर्न कर देगा, है ना। तो मान लो फर्स्ट ने रिक्वेस्ट की थी ऑब्जेक्ट की, और सेम बीन सबको रिटर्न हो रही है ना। तो अपने को क्या करना है, जितनी बार भी रिक्वेस्ट करे तो उतनी बार एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, ताकि ये वाली वैल्यूज ओवरराइड नहीं हो, ठीक है। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जितनी बार एप्लीकेशन स्प्रिंग को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे उसका ऑब्जेक्ट निकाल के दो, है ना, जितनी बार भी रिक्वेस्ट कर रही है कि ऑब्जेक्ट निकाल के दो, उतने टाइप क्या हो रहा है कि अभी सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है। तो स्कोप होता है, स्प्रिंग के बीन के स्कोप होते हैं, आपको पढ़ना है ये भी कि स्कोप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आते हैं, वही ऑब्जेक्ट सबको रिटर्न हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, इसका स्कोप चेंज करना है, ठीक है। उसका मैं चाहता हूं कि जब भी स्प्रिंग पे रिक्वेस्ट हमारे ऑब्जेक्ट की, तो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आए। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ओवरराइड नहीं होनी। तो सेम ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि दूसरे की वैल्यू भी यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, @स्कोप ये लगाता हूँ, और यहाँ पे स्प्रिंग का लिख रहा हूँ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे थ्रेड की, तो यहाँ पे क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अगर नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट रिटर्न, तो इसकी वैल्यू ओवरराइड हो सकती है। मान लो यहाँ पे वैल्यू सेंड ही कर रहा था कि किसी ने दोबारा ऑब्जेक्ट लेके इसकी वैल्यू को अलग सेट कर दिया, तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 जानी चाहिए थी, पर जानी जा रहा था तभी तक दूसरी रिक्वेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, उसने सेम बीन लेके उसकी वैल्यू 5 6 7 कर दी, तो यहाँ पे 5 6 7 जाएगी आगे। तो अपने को ऐसे नहीं करना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा, ताकि एक नया ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न हो, ठीक है। तो ये काम भी हो चुका है अपना। ओके, ये प्रोटोटाइप सही लिखा है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। एक बार मैं सर्च ही कर लेता हूँ प्रोटोटाइप के बारे में।
तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप स्कोप, ये सेम मतलब ये स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ कि प्रोटोटाइप स्कोप की वैल्यू सही डाली है ना अपन ने। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ही है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो प्रोटोटाइप स्कोप। ठीक है, मैं दोबारा रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, ताकि क्या होता है कि ये फटेगा आगे। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, प्रोटोटाइप हुई हो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे मेल सेंड करेगा, थ्रेड स्टार्ट कर देगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद में डेटा वैल्यू सेट करेगा उस ऑब्जेक्ट में, तो डेटा वैल्यूज चली जाएगी इसके अंदर। उसके बाद में उसमें स्टार्ट कर देगा थ्रेड को, तो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, रन मेथड कॉल होगा और डेटा वैल्यूज कौन सी जो सेट की थी वो उठा लेगा। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इसको। तो एप्लीकेशन रन हो रही है। तो अब क्या होगा, जो भी टास्क है वो बैकग्राउंड में चलेगा, मतलब ये स्टार्ट मेथड कॉल होके आगे बढ़ जाएगा और वो चीज बैकग्राउंड में चलती रहेगी। अगर कुछ एरर आएगी तो वो स्क्रीन या कंसोल पे देख लेंगे अपन। तो एक बार काम करता हूँ मैं इसका, वो हटा देता हूँ, क्या बोलते हैं, डिबग पॉइंट हटा देता हूँ, क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है डिबग पॉइंट की अभी। ठीक है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। तो अरे यार, फिर से वो डिलीट करना पड़ेगा यूजर, क्योंकि होता क्या है कि सेम अभी मैं आपको मेल दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो डिलीट रो आ रही है, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सेम यूजर मेरे को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको बता सकूँ कि मेल शूट हो रहा है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे नाम डालूंगा। अच्छा, ये आ गया था ना ऑलरेडी, ठीक है सही है। यहाँ पे नाम डालूंगा सूरज की जगह, अब राम डालूंगा, RAM। ठीक है, कॉलेज, पासवर्ड स्मॉल ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5, स्मॉल ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा मैं। देखो, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, इसने जल्दी से प्रोसेस कर दिया। अगर मेल का चल रहा होता तो ये थोड़ा टाइम लगाता बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो मेल अभी बैकग्राउंड में टास्क में चल रहा है, अगर कुछ एरर आई तो वो आपको कंसोल पे दिखाई देगी, है ना। आप डिबग पॉइंट भी लगा के देख सकते हो वहां पे, बट डिबग पॉइंट थ्रेड में नहीं लगाना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं दिख रही, तो इसका मतलब मेल भी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे, इनबॉक्स में जाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो नया मेल आया मेरे को एक, हाय राम दिस। ठीक है, तो मेल सक्सेसफुली जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ओके, कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे टू में क्या एड्रेस आ रहा है, फ्रॉम में क्या एड्रेस आ रहा है, ये वाला एड्रेस आ रहा है ना। तो और कुछ नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे ये एड्रेस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो कुछ और भी दे सकते हैं क्या यहाँ पे। तो इनबॉक्स पे जाता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे पास कुछ नेटफ्लिक्स के मेल आए हुए हैं, मैं उसको ओपन करता हूँ किसी भी मेल को। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है, नेटफ्लिक्स का मेल आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स, उसके बाद में ब्रैकेट में मेल आईडी लिखी हुई है ना, एंगुलर ब्रैकेट्स में। एक और चेक कराता हूँ यहाँ पे। किस इसका देखो, तो इसने क्या किया है, कुछ एलियास आ रहा है, उसके बाद में मेल आईडी आ रही है। तो अपनी एप्लीकेशन में भी ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एलियास आए, उसके बाद में मेल आईडी आए, तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो कैसे सेट करते हैं ये चीज भी अपनी चेक करने वाला है। ओके, एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन को बंद करो। दोबारा मेरे को यूजर डिलीट करना पड़ेगा डेटाबेस से, कोई बात नहीं, कर देते हैं, क्योंकि आपको मेल दिखाना भी है कि आपको मेल क्या आया। ठीक है, अप्लाई किया, फिर किया, ठीक है। ओके, कैसे सेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे माइन मैसेज मैंने, यहाँ पे देखो माइन मैसेज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे। तो इसके जस्ट नीचे क्या करते हैं, MSG डॉट सेट फ्रॉम।
फ्रॉम में क्या एड्रेस डालना है अपने को, तो एड्रेस अपन स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं डालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई नेट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस न्यू आई नेट एड्रेस। ठीक है, या आई नेट एड्रेस नहीं आता, आई थिंक इंटरनेट एड्रेस आता है यार, सॉरी, इंटरनेट एड्रेस डालना है यहाँ पे आपको, आई नेट एड्रेस नहीं डालना। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले को क्या करना है अपने को, ये एम्प्टी नहीं लेता, एम्प्टी नहीं डालना चाहिए इसको, तो जो मेल है, मेल यूजर नेम, तो जिससे अपन मेल भेज रहे हैं वो मेल आईडी ना, तो यहाँ पे डालनी है अपने को, जिससे अपन मेल भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देते हैं, इंटरनेट एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब अपने को वो एलियास डालना है जो वहां पे आना चाहिए, सेट पर्सनल, पर्सनल नाम से है ना, तो क्या नाम डालेंगे, जावा हिंट। ठीक है, सेट फ्रॉम में क्या डाल देंगे अपने, ये डाल देंगे। ओके, तो काम हो गया अपना, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब की बार क्या होगा अपना, अब की बार ये एलियास वहां पे नेटफ्लिक्स की जो बस देखा था अभी अपन ने, उसकी तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया है मैंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कितनी सारी टेस्टिंग की है, तो बहुत टेस्टिंग करता हूँ मैं इस चीज़ की, तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। टेस्टिंग करते रहना चाहिए, तभी प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व होगी। ऐसे बैठ के देखोगे कि कोई प्रॉब्लम रिजोल्व कर दे तो गलत बात है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, राम हो गया। अब हम्म, राहुल डालता हूँ। ठीक है, राहुल डाला मैंने, शर्मा डाला, रजिस्टर, बढ़िया, जल्दी से रजिस्टर हो गया यूजर। मेल चेक करते हैं, मेल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आ गया अब की बार। ठीक है, देखो अब की बार क्या है, जावा हिंट लिखा हुआ है आगे, जिस तरह नेटफ्लिक्स में आया था उसी तरीके से आया है यहाँ पे। ठीक है, न्यू यूजर को रजिस्ट्रेशन का आ गया, अब न्यू यूजर लॉगिन करना चाहता है तो यहाँ पे लॉगिन पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता है, वो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है। तो मैंने क्लिक किया इस पे। तो अभी तो अपन लोकल होस्ट डाल रहे हैं, बाद में अपन चेंज करेंगे जब अपन आगे चलेंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद में लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ, वाह लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली अपना, सबसे अच्छी बात तो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने बहुत कुछ किया है, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज लेके आऊंगा आपके लिए मैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।